नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देव है और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना करें, विशेष तरीके से प्रयोग करें तो जीवन की धन की मुश्किलें भी समाप्त होती है। और मंगलवार यानी कि मंगल ग्रह को कंट्रोल करने का दिन है। मंगल ग्रह जो आपके भाई का कारक है और यहाँ तक कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भूमि भवन का भी कारक है और कर्ज भी मंगल ही कंट्रोल करता है। जब जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है तब हम सोचते हैं अब क्या करें। क्या आपको पता है कर्ज कुछ ऐसे दिन में आप ले लेते हैं कि उतार ही नहीं पाते, क्योंकि कर्ज लेने में ही समस्या या फिर सावधानियां दोनों की ही आवश्यकता है, नहीं तो समस्याएं आएंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो शनिवार के दिन अगर आपने अभी तक कर्ज लिया नहीं है या फिर दोबारा से लेने वाले हैं तो हमेशा याद रखिएगा, शनिवार के दिन कर्ज भूलकर भी मत लें, क्योंकि शनिवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त ही नहीं होता। और शनिवार के दिन कर्ज के पेपर पर, लोन के पेपर पर साइन भी मत कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को कर्ज मत लीजिए, क्योंकि 8 अंक शनि का अंक है। अगर इन तारीखों में आप कर्ज लेते हैं तो लंबे समय तक आप परेशान रहेंगे। कर्ज जब भी आप लेते हैं पेपर पर ब्लैक कलर के पेन से भूल कर भी साइन ना करें, वरना कर्ज चुका नहीं पाएंगे। प्रयास कीजिए कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें, क्योंकि इन दिनों में लिया गया कर्ज आप बहुत जल्दी उतार देते हैं और जीवन की मुश्किलों से दूर निकल आते हैं, यानी जल्दी समाप्त हो जाता है ये कर्ज। जहाँ तक संभव हो, साइन करते के समय जब आप लोन के कर्ज के पेपर में साइन करते हैं तब मन ही मन बोलिए कि हे प्रभु, ये तुम्हारी ही चीज़ है और तुम्हें ही अर्पित कर रहा हूँ। धन भी आपका है, आप भी उनके हैं, ऐसा उनको कहिए और धन को, अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर दें तो कर्जे से छुटकारा जल्दी मिल जाता है। लेकिन कई बार कर्ज में ऐसे फंसते हैं कि वहाँ से निकल ही नहीं पाते और मुकदमा वगैरह भी चलने लगता है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू करें। देखिए, आज हम आपको पान के पत्तों का प्रयोग बताएंगे, पान के पत्ते का प्रयोग, फिर हम बताएंगे कि क्या क्या आप प्रयोग कीजिएगा। देखिए, पान का पत्ता बहुत ही जादुई होता है, धन की मुश्किलों को दूर करता है। जो आप पान का पत्ता इस्तेमाल कीजिएगा वो बिल्कुल साबुत यानी कटा फटा हुआ ना हो, साफ सुथरा सुंदर सा ग्रीन कलर का हो तो अच्छा रहेगा। बड़ा छोटा मायने नहीं रखता, लेकिन जो पत्ता है वो खूबसूरत हो। अब पत्ते का डंठल निकाल दें और पूरा चिकना और साबुत पान का पत्ता आपको लेना है, हरे रंग का। तो अब अगर आप कर्ज में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको लगता है कि लाभ नहीं हो पा रहा है, आप तमाम प्रयास के बाद भी कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तब ऐसी दशा में पान के पत्ते का ये प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा। पान का पत्ता एक लेना है, जैसा हमने कहा बिल्कुल वैसा ही। अब उस पर लौंग और इलायची रखें। लौंग 1 या 2 ले लें, इलायची, हरी इलायची 1 ले लें। अब इस पत्ते को मोड़कर पान के बीड़ा बना लीजिए। अब मंगलवार की शाम के समय अब स्नान वगैरह कर लीजिएगा और फिर या आप चाहें तो फ्रेश कपड़े पहन लें, हाथ पैर धोकर। नॉनवेज मत खाइएगा मंगलवार को जब आप ये प्रयोग करेंगे। अब मंगलवार की शाम हनुमान जी के मंदिर में जाएं और पान का बीड़ा अर्पित कर दें। 3 महीने तक लगातार हर मंगलवार का ये प्रयोग करें। अगर आप खुद नहीं जा पाते हैं तो आपके घर से आपके बदले में कोई और भी कर सकता है। अगर कर्ज चुकने के रास्ते नहीं बन पा रहे थे तो इन 3 महीने में ही कर्ज चुकाने के रास्ते बन जाएंगे। आप आसानी से कर्जों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की जो शरण में आ गया उसको फिर सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आपके जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं से, परेशानियों से आपको बाहर निकाल लेते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग, कई बार क्या होता है, लाख प्रयास कर लो
ना तो आपके कर्ज चुकते हैं, ना धन आता है, ना जीवन की मुश्किलें कम होती है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्ज में ही परेशान है, आप कर्ज में भी फंसे हुए हैं, धन भी नहीं आ रहा है, शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, जॉब करते हैं आपके विभाग में पैसे फंस गए हैं, आप व्यवसायी हैं, आपके बहुत सारे लोगों के पास पैसे फंस गए हैं, अब आप परेशान हैं। आखिर कहीं से तो पैसा आए कि आप कर्ज से मुक्त हों। तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें, जब आपको लगे कि चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, आपका अपना मकान तक नहीं है, आप चाहते हैं कि शादी विवाह संतान हर तरह की मुश्किलों से आप मुक्ति पाएं, तो फिर मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आपको यहाँ पर भी एक पान का पत्ता ही चाहिए, और पान का पत्ता हरे रंग का लीजिएगा, डंठल हटा लीजिएगा, साफ सुथरा सुंदर सा पत्ता हो, जितना खूबसूरत आप पान खाते हैं ना उतना ही खूबसूरत लेना है। अब इस पत्ते पर आपको ये पत्ता लेना है, और आपको इस पत्ते को लेकर चिकना साइड जो पत्ता का है उसको नीचे कर दें, और जो खुरदरा साइड है यानी पीछे वाला पत्ता उसको ऊपर करें, यानी कि पत्ता को उल्टा लेना है। अब रूखा साइड जो पत्ता का आपने ऊपर किया उस पे 2 लौंग रखें। अब दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को लेकर आप लेकर घर से निकलिए, जैसे भी निकलना है, और बहते हुए पानी में, याद रखिए बहते हुए पानी में, कोई नदी तालाब वगैरह होगा, आप दोनों हाथों में पान के पत्ते को आप उठाइए और चिकना साइड नीचे रखिएगा, रूखा साइड ऊपर रखिए, उसके ऊपर 2 लौंग रख दें। अब बहते हुए पानी में इसको दोनों हाथों से प्रवाहित कर दें। फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, जो आपके काम में रुकावटें हैं, जो आपके जीवन में धन के कर्जों की मुश्किलें हैं, इस पान के पत्ते के साथ वह बह जाए। तो बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा, और 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके काम की हर रुकावटें दूर हो जाएगी, आपके काम में आपको सफलता मिलने लगेगी, जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे बाहर निकलने के रास्ते मिलने लगेंगे। बहुत सिंपल है, कीजिए। अब एक और छोटा सा प्रयोग, हमने आपको कहा कि हम 3 उपाय बताएंगे, आप के लिए संभव हो तो तीनों ही उपाय कर लें, या आप कोई भी एक भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा, लेकिन ये प्रयोग आप खुद करें या आपके घर की कोई भी महिला आपके बदले में कर सकती है, लेकिन महिलाएं हनुमान जी को नहीं छुएंगी। देखिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार की रात एक विशेष प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जब आप ये प्रयोग कीजिएगा तो आप कोशिश कीजिए कि उस दिन नमक ना खाएं। अगर नमक खाते भी हैं तो सेंधा नमक खाइए, सात्विक यानी कि बिना लहसुन प्याज का खाना बनवाइए और खाइए। तो मंगलवार की रात में दिन भर आपको सात्विक भोजन करना है, और रात में स्नान कीजिए। 11 से 1 बजे के बीच ये प्रयोग करना है, याद रखिए रात 11 से 1 बजे के बीच, क्योंकि रात के समय जब सब कुछ स्थिर होता है तो आप प्रभु से आसानी से जुड़ पाते हैं। अब आप रात में स्नान वगैरह करके फ्रेश हो जाएं और फ्रेश कपड़े पहन लें। हनुमान जी के सामने आप अपने घर में ही बैठ जाइए। अब एक दीपक जलाइए, हनुमान जी के सामने बैठ जाएं। आप सुबह में ही पूजा पाठ कर लीजिएगा, चाहे तो शाम में भी आप लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अब हनुमान जी के सामने एक बड़ा सा दीपक जलाइए। यह दीपक सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं, आपके पास जैसी सुविधा, जैसी भावना वैसी भक्ति। अब हनुमान जी के सामने बैठकर दीपक जलाकर बैठ जाइए। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और ये प्रयोग नियमित रूप से आप कम से कम 11 मंगलवार तक कीजिए। कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। लंबे समय तक ये प्रयोग करना है आपको, और रात 11 से 1 के बीच ही करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको जल्द से जल्द, अगर कर्ज दिन दूनी रात चौगुनी परेशानियां पैदा करे जीवन में, अगर कर्ज उतरने का नाम ही ना ले, तब नियमित रूप से हनुमान जी की मंदिर में जाकर आरती करें। एक दीपक जला लीजिएगा सरसों के तेल का, और उसमें एक लौंग डाल दीजिएगा। लौंग जो है आपकी मनोकामनाओं को भगवान तक जल्दी पहुंचाता है, तो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही तो लौंग का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे अंत में एक खास प्रयोग देखिए, ये प्रयोग
आपको या तो 3 शनिवार करना है या 3 मंगलवार लगातार करना है। खुद नहीं कर सकते, आपके घर का कोई भी मेंबर कर लेगा। आपको 3 नारियल का गोला चाहिए। देखिए ये पानी वाला नारियल नहीं, सूखा नारियल का गोला आपको मार्केट में मिल जाएगा। 3 ले आइए। 3 मंगलवार के दिन करना है, एक एक करके। अब नारियल के गोला को थोड़ा सा ऊपर में कट कीजिए, उसमें चीनी भर दें। याद रखिए चीनी, शुगर। और फिर जो कट करके हटाया है टुकड़ा उसको ऊपर से ढक दें। और अर्ली मॉर्निंग मंगलवार की एकदम से सुबह या फिर शनिवार की सुबह आपको ये करना है और लेकर जाइए पीपल के पेड़ के नीचे, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ा सा गड्ढा कर लें, उसमें इस गरीगोला को रखकर मिट्टी ऊपर से हल्का सा डाल दें, हल्का सा। और जैसे जैसे चींटियाँ इस चीनी को खा लेगी, नारियल को खा लेगी, आपके जीवन से कर्ज भी समाप्त हो जाए। तो धन प्राप्ति का महा उपाय कौन सा है, जो मंगलवार के दिन अगर कर लिया जाए तो जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी। देखिए सबसे पहले तो आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। आप रुमाल इतना बड़ा ले लें, इसमें लाल मसूर की दाल थोड़ा सा रखें, 100 या 125 ग्राम ले लें। अब चावल एक मुट्ठी रख दें और इसको बांध कर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के पास रखाएं। धन प्राप्ति की मुश्किलें दूर होगी। और एक मंत्र बोलिएगा, ओम कपीसाय नमः, ओम कपीसाय नमः। ये प्रयोग लगातार 3 मंगलवार करें तो धन की समस्या दूर होती है, आकस्मिक धन लाभ होता है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasarmak.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।